यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेंजीन की, तो ध्यान से समझना, इस पद्धति में बेंजीन व्युत्पन्न का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समूह का नाम, जो प्रतिस्थापी समूह होता है जो एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है, का नाम पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न बोले तो प से देख लो पहले, ठीक है, पूर्व लग्न बोले तो पहले, ठीक है, पूर्व लग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं, ठीक है, यानी कि बाद में तो बेंजीन हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन बेंजीन के पहले क्या लिखा जाएगा, जो प्रतिस्थापी रहेगा। ध्यान से समझना, बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब ये हो गया सर बेंजीन जैसी संरचना आपको वहाँ पे नजर आएगी और प्रतिस्थापी कुछ ना कुछ नजर आ सकता है। जैसे कि हम बात करें पहले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं CH3 मिथाइल जो है वो आपका यहाँ पे क्या है भैया, मिथाइल आपका प्रतिस्थापी की तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, दूसरे की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे वापस से मीथेन आई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथऑक्सी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेथिल। अच्छा, यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो ये क्या है एमिनो है, ठीक है, तो लिखा क्या जाएगा नाम, आप ध्यान से समझना, मैंने बोला है कि पूर्व लग्न के रूप में तो यहाँ पे प्रतिस्थापी का नाम आएगा, ठीक है, प्रतिस्थापी का नाम आएगा, जो प्रतिस्थापी है उसका नाम पूर्व लग्न यानी पहले लिखा जाएगा, ऐसे समझो आप, तो पूर्व लग्न अनुलग्न छोड़ दो, प्रतिस्थापी पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में हमें क्या लगा देना है यहाँ पे बेंजीन, क्या लिख देना है, बेंजीन यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं, पहले वाले चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है, सर बेंजीन जैसी संरचना नजर आ रही है और इसमें हमें प्रतिस्थापी क्या नजर आ रहा है, मिथाइल, या फिर हिंदी में बोला जाए तो मेथिल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखो, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे यानी कि मेथिल लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, बेंजीन। जैसे कि आपके सामने कभी नजर आ जाए OMe, अच्छा Me क्या है यहाँ पे बोलो, मेथेन ही है, ठीक है ना, OCH3 लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, एक ही बात है, OCH2 जो भी इसकी संयोजकता होगी उसके आधार पे। अब OMe आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, मेथेन भी आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथॉक्सी इसको बोला जाता है, इसको ध्यान रखो, या ये काम में आने वाला है, OMe मेथॉक्सी इसको बोला जाता है, ठीक है। और मेथॉक्सी तो क्या है सर, ये प्रतिस्थापी का नाम है, लेकिन इसके पीछे जो संरचना है वो किसकी है, यहाँ पे बेंजीन की है, तो बेंजीन यहाँ पे इसके पीछे लिख दिया जाएगा। जैसे ये एमिनो है तो एमिनो लिख देंगे और बेंजीन इसको लिख देंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये चीज़ें काम आएगी, जो मेथिल बेंजीन होता है उसको टोलुइन बोला जाता है, जो मेथॉक्सी बेंजीन होता है उसे एनिसोल बोला जाता है, और जो एमिनो बेंजीन होता है उसे एनिलीन बोला जाता है। ये चीज़ें 12th क्लास में काम आएगी, वहाँ पे आपको ये वाले नाम नहीं देगा, UPSC नाम नहीं देगा, ठीक है, वहाँ पे आपसे सीधा पूछेगा एनिसोल, टोलुइन, एनिलीन, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे दे देगा। क्लियर, चलो जी बढ़े आगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापी क्या है, नाइट्रो, यहाँ पे क्या है ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन और उसके बाद में ब्रोमोबेंजीन। कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपत्ति है, बताओ मुझे। अब देखो ध्यान से समझना, अभी तक तो क्या हो रहा था, एक ही प्रतिस्थापी आ रहा था, क्या बोला मैंने, अभी तक तो सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी आ रहा था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है सर, दो प्रतिस्थापी कभी आ गए तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना, उनकी स्थिति संख्या वहाँ पे लिखेंगे पहले तो, और क्रमांकन इस प्रकार से करेंगे कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियों को न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। यदि पहले वाले डायग्राम में आप देखते हैं तो आपका जो प्रतिस्थापी है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए इस जगह भी ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस वाली जगह पे, इस वाले डायग्राम में प्रतिस्थापी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमो बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कहीं से भी आप यदि यहाँ पे नामकरण देना चाहते हो, नंबर देना चाहते हो, तो आप 1 से स्टार्टिंग करो क्योंकि सबसे मिनिमम देना है। यदि आप यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 करते हो तो यहाँ पे इस वाले ब्रोमीन के पास में कितना है, 6, और ऐसे कर लिया करो, काउंट करना नहीं आया तो, ठीक है। जैसे ये 6 पे आया, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। लेकिन यदि मैं ऐसे काउंटिंग करता हूँ, यदि मैं ऐसे क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 1 और ये 2, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 7 बड़ा है और ज़्यादा वाले को नहीं लेना है। लेना किसको है, जहाँ पे मुझे कम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे कम वाले में ले लूँगा, यानी कि मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगली संरचना में आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि भाई मैंने इस जगह पे क्या किया है, मैंने इस जगह पे क्या किया है, यहाँ पे ब्रोमीन लगाया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब आपके दिमाग में बात ये भी आ सकती थी कि सर आप चलो ठीक है काउंटिंग 1 यहाँ से मान लो, है ना, क्योंकि सबसे मिनिमम नंबर देना है, लेकिन इसका जो नंबर रहेगा वो मिनिमम हो या ना हो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप देखो एक बात मुझे बताओ, यदि आप इधर से काउंटिंग करते हो तो ये कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये मेरा भाई कितने पे आ गया, 5 पे आ गया। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यदि काउंटिंग यहाँ पे की है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको पता चल रहा है कि सर प्रतिस्थापियों को गिनो, कितना, 1, और यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 5, तो 1 + 5 मेरे भाई कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 हो रहा है। लेकिन यदि मैं क्लॉकवाइज यदि काउंटिंग करता हूँ, ठीक है,
क्लॉकवाइज यदि मैं काउंटिंग करता हूँ तो कितना आएगा, 1, अच्छा, और कितना आएगा यहाँ पे 1 2 3, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। सर मिनिमम नंबर चाहिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम नंबर मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज से मिल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तभी जाकर के मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम नंबर मिलेगा स्थिति का। क्लियर, बढ़े आगे, चलो जी अगले वाले को देख लो। अगले को देखेंगे यहाँ पे, इसको देखो भाई। अब इसमें तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दिक्कत वाली बात कैसे नहीं है, जैसे यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 1 से, क्लियर है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यदि करना चाहूँ, एंटी क्लॉकवाइज यदि मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 1 2 3 4, तो कितने कितने पे आ रहा है, 1 + 4 5 पे आ रहा है। और क्लॉकवाइज भी करता हूँ तब भी कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। यानी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, इसमें तो सेम ही आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी हो बेंजीन में तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं कभी लिख दूँ आपके सामने इस तरह से, ये लो जी CH3 CH3, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर से कर लो इधर से कर लो, क्योंकि बीच में कितने गैप आ रहे हैं, सेम ही गैप है, ठीक है। तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं रहेगी, किधर से भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी। अब अगला देखो, केस नंबर 3 है, ध्यान रखना ये केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 2 था, और ये सबसे पहला केस था जहाँ पे हमने नॉर्मल चीज़ें देखी थी, ठीक है। तीसरा केस देखेंगे अभी। अब देखना भाई, केस नंबर 3 देखना आप यहाँ पे। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, पहले तो क्या किया हमने, 1 प्रतिस्थापी आ रहा था, फिर उसके बाद 2 आए, अब कितने आएंगे यहाँ पे, 3 आएंगे। तो देखो भाई, नामांकन वही चलना है, बस यहाँ पे जो क्रमांकन वही चलना है सिर्फ, और नामांकन कब करेंगे, जब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला की बात आएगी, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे क्या करना है, नामांकन करना है। अच्छा, यदि पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं तो पहला डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्लोरीन से स्टार्टिंग करूँगा 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरह से चलेगा। अच्छा, यदि मैं ऐसे कर लेता हूँ उल्टा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा पे आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग वहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, स्थिति की जो संख्या रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे न लेकर के इसको ऐसे लिया, तो 1 2 3 4। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब यदि आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे नाम किस प्रकार से लिखोगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे से क्लोरो है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे 4 पे भी नाइट्रो है। तो आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो में C पहले आता है या N पहले आता है, तो आप देखेंगे सर C पहले आता है। अच्छा, C यदि पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर, 1 क्लोरो, ठीक है। अच्छा, नाइट्रो कितने पे है, 2 और 4 दोनों पे नाइट्रो है, ठीक है। तो 2 और 4 साथ में लिखा जाता है, पता हो तो, है ना। तो 1 क्लोरो 2 4। अच्छा, नाइट्रो कितने हैं, 2 है कि 3 है, तो आप बोलेंगे सर 2 ही है, तो डाई लगाते हैं और नाइट्रो, फिर उसके बाद में बेंजीन यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलो जी, अब इसमें यदि देखा जाए तो काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, मिनिमम नंबर हमें चाहिए, तो 1 2 3 4, क्लियर। अच्छा, एक बात मुझे देखो यहाँ पे, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो भाई ये यहाँ पे क्या है, ये मिथेन है, मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है, Cl, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे मिथाइल है, तो आप सबसे पहले एक बात देखेंगे कि सर सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, क्लोरो, ठीक है। तो आप देखेंगे सर C क्लोरो, तो 2 पे क्या आएगा, क्लोरो आएगा। अच्छा, उसके बाद में 1 पे मिथाइल आएगा, उसके बाद में 4 पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा, और पीछे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे बेंजीन लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सिंपल है ना। और आपके बुक के ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन भी ये हो सकते हैं, क्लियर। चलो जी, अब इसमें यदि मैं देखूं यहाँ पे काउंटिंग कैसे करूँगा, यहाँ पे आप देखो, अब इसके जो दोनों के नाम हैं वो आप मुझे लिख करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इनके नाम आप लिख करके बताओगे। तो आप देख लो, काउंटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना होगा यहाँ पे भैया, 4 इस जगह पे है ना, 4 इस वाली जगह पे, 1 2 3 4, इस तरह से आपको यहाँ पे ये चलना है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे भी काउंटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे भी काउंटिंग लिखी हुई है, दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो, दोनों के नाम क्या होंगे। आगे बढ़े, चलो जी, बहुत ही सिंपल है, बेंजीन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, यूँ मान के चलो, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, तो इसका नाम आप देख सकते हैं, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, ठीक है, इस तरह से चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे, और पता भी होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो इस तरह से कुछ भी आ जाता है ये वाला, तो ये ग्रुप कौन सा होता है, इसे बोला जाता है फिनॉल। क्या बोला जाता है भाई मेरे, फिनॉल। क्या बोला जाएगा, फिनॉल। क्या बोला जाएगा, फिनॉल। तो आप देखेंगे सर ये वाला ग्रुप जो है ना, OH लगा हुआ है यदि बेंजीन के ऊपर, तो उसे क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। यानी कि अब बेंजीन ना लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे फिनॉल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4, अच्छा मिथाइल कितने कितने पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे प्रतिस्थापी 1 ये रहा,
एक ये रहा। तो 3 और 4 में मिथाइल आया, लेकिन कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो डाई लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। बेंजीन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OH यदि जुड़ा हुआ रहता है बेंजीन वलय के माथे पे, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12 का 11 नंबर का चैप्टर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी, जब बेंजीन वलय एम क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े रहते हैं तब बेंजीन को मूल न मान करके प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। यानी कि जब बेंजीन वलय और क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े हुए रहेंगे तब हम यहाँ पे बेंजीन को मूल श्रृंखला नहीं मानेंगे, तब हम बेंजीन को क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापी लेके चलेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ये कोई श्रृंखला यहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रियात्मक समूह भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रतिस्थापी है BR और ये यहाँ पे जो है ना ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे अपना, अब इसको क्या लिखेंगे, फेनिल लिखा जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको भैया, यहाँ पे फेनिल PH के रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है, देख लो भैया, फेनिल इसको लिखा जाएगा। अब इसको मुख्य श्रृंखला ना मान करके इसको क्या लेंगे हम, यहाँ पे प्रतिस्थापी के तौर पे इसको लेंगे। अच्छा, अब यदि आप देखें यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ बन रही है, तो आप देखेंगे सर ये वाली बन रही है। अच्छा सर, काउंटिंग इधर से करें क्या, बोलो भाई, काउंटिंग इधर से कैसे कर दोगे, यदि आप इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 पे आया, जो है आपका फेनिल है वो कितने पे आया, 5 पे आया। लेकिन यदि मैं ऐसे चलता हूँ इस वाली साइड पे, तो यहाँ पे फेनिल कितने पे आ जाएगा, 1 पे ही आ जाएगा। लेकिन भाई यदि फेनिल की बात होती है तो फेनिल तो B तो बाद में आता है, फेनिल तो P तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, BR आएगा। तो देखो आप 2 और 3 पे क्या है, ब्रोमो है, लेकिन कितने ब्रोमो हैं, डाई ब्रोमो है, तो 2 3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल, और कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 2 3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल, पेंटेन इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, इतना फंडा क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या था भाई, मेरे बेंजीन वलय का जो नामकरण होता है, बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं उनका नामकरण आप किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।